नाजरीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज करने से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत तेलंगाना के अवाम को खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार है। हुकूमत की तरफ से इस माह की 26 तारीख से 4 नए स्कीमात को रूबे अमल में लाने का अंदेशा है। इसके हिस्से के तौर पर सीएस शांति कुमारी ने अहदेदारों को जारी किए अहकामात। दहली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी इंतखाबी वादों से मुतल्लिका पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। 300 यूनिट मुफ्त करंट के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का न्यू दिल्ली में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया के साथ मुनक़िदा इजलास से किया इजहार। बोधन शहर में साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए शहर में वाक़ उर्दू घर व शादी खाने का लिया जायजा। श्रीकोंडा में अहदेदारान की जानिब से किए जाने वाले सर्वे का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात में राइतु भरोसा गृह लक्ष्मी के अलावा राशन कार्ड की इजराई के सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत करने की अहदेदारों को की ताकीद। रियासती हुकूमत की जानिब से इस माह की 26 तारीख से मजीद 4 नए स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाएगा। निजामाबाद डीसीसी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के बाईपास पर वाक़े नाले में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। आज शहर निजामाबाद के बाईपास पर एक शख्स की लाश नाले में बरामद हुई, जिसको देखते हुए मुकामी अवाम ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद 3 टाउन पुलिस अमले ने यहां पहुंचकर लाश को नाले से बाहर निकाला। बाद अज़ा इस शख्स की शनाख्त 42 साला प्राची से की गई, जो शहर निजामाबाद के आदर्श नगर इलाके के रहने वाले थे। वो गुज़िश्ता 4 यौम से लापता थे, जिनके गुमशुदगी की रिपोर्ट इनके अहले खाना ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन में करवाई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर रवाना कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मेयर व म्युनिसिपल कमिश्नर से मजलिसी कायदीन की मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। निजामाबाद में फुटपाथ ताशरीन को न हटाया जाए, म्युनिसिपल कौंसिल में करारदाद मंजूर करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निजामाबाद टाउन मजलिस सदर शकील अहमद फाजिल की क़यादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मेयर डी नीतू किरण शेखर और म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। मजलिस फ्लोर लीडर व कॉरपोरेटर्स ने मेयर डी नीतू किरण और म्युनिसिपल कमिश्नर से कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गरीब ताशरीन को हरासानी के सिलसिले को बंद करते हुए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन्होंने कहा कि फुटपाथ पर अपना कारोबार करने वाले गरीब ताशरीन को इतला दिए बगैर बर्खास्त कर दिया जा रहा है। मजलिस फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल व कॉरपोरेटर्स ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 18 जनवरी को काउंसिल मीटिंग में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताशरीन को शहर में मास्टर 2025 प्लान और रोड वाइंडिंग तक इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए गरीब ताशरीन को हरासा न किया जाए और इसी मुकाम पर ताजिरों को कारोबार करने की इजाजत दिए जाने का टेबल एजेंडा लगाकर करारदाद मंजूर करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की गई। अलावा अजीज शहर के बड़े और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और तिजारती मॉल्स व शोरूम्स के पास पार्किंग एरिया और सहूलतें नहीं है। बावजूद इसके जिला इंतजामिया व महकमे पुलिस ट्रैफिक और म्युनिसिपल अहदेदारों की जानिब से ऐसे मुकामात पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बरखिलाफ इसके फुटपाथ पर कारोबार करने वाले गरीब ताशरीन को मुसलसल हरासानी का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर मामूली सी तिजारत के जरिए अपनी और अपने अफराद खानदान की माशी किफालत करने वाले गरीब फुटपाथ ताशरीन को बर्खास्त करके इन्हें माशी बहरान व मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। अलावा मजलिस कायदीन ने यह भी कहा कि डिवीजन की तरक्की के लिए
लिए हर डिवीजन को 10 लाख रुपए मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागवान, मोहतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तसीन, सैयद रफीउद्दीन, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायद मजलिस खलील अहमद व दीगर मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब MP हैदराबाद की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर साहिबा से और कमिश्नर साहब से आज आके मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये 18 जनवरी 2025 को जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो मीटिंग रखी गई, वेंडर खुसन फ्रूट वाले और तरकारी वालों के साथ म्यूनसिपल स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस जिस अंदाज में पेश आई थी, वो तमाम वाक़यात, वो तमाम हालात को हम असदुद्दीन अवैसी साहब बलाले साहब के सामने रखे थे। बहरहाल वो फुटपाथ वाले और वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स अब तो खैर बहाल हैं, लेकिन उसके मुस्तकिल हल के लिए हमको ये हिदायत दी गई कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे कि ये आने वाले दिनों में उन लोगों की उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। इस वजह से उस चीज़ को एजेंडे में रखते हुए स्ट्रीट वेंडर खुसूसन जिसमें फुटपाथ पे तरकारी बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, फ्रूट बेचने वाले, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 8वीं पे कमीशन की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मरकजी काबीना ने 8वीं पे कमीशन के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर माली फ़वाइद में इजाफा किया जाएगा। इस फैसले का ऐलान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जुमेरात को काबीना इजलास के बाद किया। इन्होंने बताया कि नए पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और ये नई तनख्वाहें 1 जनवरी 2026 से नाफिज होंगी। इस सिलसिले में जल्द ही नए पे कमीशन के चेयरमैन और 2 दीगर अरकान की तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी, जो तफसीली जायजा लेने के बाद तनख्वाहों और दीगर माली फवायद में बेहतरी के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ये फैसला मरकजी हुकूमत के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत का बायस बनेगा, क्योंकि वो तवील अरसे से महंगाई और दीगर माली दबाव के पेश नजर तनख्वाहों में इजाफे का इंतजार कर रहे थे। 8वीं पे कमीशन के जरिए न सिर्फ मौजूदा सरकारी मुलाजमीन बल्कि रिटायर्ड मुलाजमीन को भी बेहतर माली फवायद हासिल होंगे, जिससे इनकी जिंदगी में आसानी पैदा होगी। ये फैसला सरकारी शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए एक मुस्बित पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे इनकी माली हालत में बेहतरी आएगी और वो ज्यादा इत्मीनान के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। बोधन में 19 जनवरी को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन TUCI रियासत तेलंगाना की दूसरी महासभा को कामयाब बनाने की रियासती कायद बी मल्लेश ने की अपील। बोधन शहर में वाक़ पान गली में तेलंगाना प्रगतिशीला म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन की दूसरे महासभा से मुताल्लिक़ वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर बी मल्लेश ने कहा कि रियासत तेलंगाना में 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 129 म्यूनसिपलिटी में तकरीबन 60,000 अफराद कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग अमला खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्हें कम अज कम उजरत बर वक्त न मिलने के सबब कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 2016 में मुल्क में वाक़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसावी काम पर मसावी तनख्वाह दिए जाने का फैसला सादिर करने के बावजूद भी इसे मराकज में बरसर इख्तिदार आने वाली मोदी हुकूमत व रियासत में 10 साल हुक्मरानी करने वाली BRS हुकूमत के अलावा हाल ही में इख्तिदार हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में न लाने पर तनकीद की। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग अमले को मुंतकिल करते हुए इनकी मुलाजिमत की हिफाजत करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कारकुनान की जानिब से किए जाने वाले PF ESI बर वक्त अदायगी अमल में न लाए जाने के बायस फायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस ताल्लुक से महासभा में बहस व मुबाहिसा किया जाएगा, लिहाजा इस माह की 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले महासभा को कामयाब बनाने के लिए कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करने की बी मल्लेश ने अपील की। इस प्रोग्राम में बी मल्लेश अखिला भारत प्रगतिशीला जरई मजदूर संगम मंडल जनरल सेक्रेटरी जी सीताराम, म्यूनसिपल कारकुनान बी गंगाराम, के गंगामणि, बी पोशव्वा, चिन्ना गंगावा, डी सावित्री के अलावा दीगर ने शिरकत की। यूनियन TUCI రాష్ట్ర 2వ మహాసభలను ఈ నెల 19వ తేదీ నాడు మహబాద్ జిల్లాలో ఈ మహాసభలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ మహాసభల సందర్భంగా గతంలో చేసినటువంటి పోరాటాలు, సాధించిన విజయాలు, భవిష్యత్తులో మనం చేయాల్సినటువంటి పోరాటాల గురించి అక్కడ చర్చించుకొని భవిష్యత్ కార్యక్రమాలని రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది। కావున ఈ జరిగే 2వ మహాసభల్ని మహబాద్లో జరిగేటటువంటి 2వ మహాసభల్ని విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు
బోధన్ పట్టణంలోని పానగల్లిలో ఈ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ తరపున రెండవ మహాసభలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టర్లను ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది। श्रीकोंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत होने वाले सर्वे का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ पेद्दा वालगोट माइलारम व श्रीकोंडा देहात में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से शुरू किए जाने वाले फलाई स्कीमात के बारे में होने वाले सर्वे का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात में रायतू भरोसा गृह लक्ष्मी राशन कार्ड के जारी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत करते हुए मुस्तहिकीन की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में RDO राजेंद्र कुमार, नोडल ओहदेदार नागूराव, MPDO मनोहर रेड्डी, तहसीलदार रविंदर राव, मंडल ऑफिसर नरसैया के अलावा दीगर अमले ने शिरकत की। यौम जमहूरिया के मद्देनजर हुकूमत इस माह की 26 तारीख से रूबे अमल में लाए जाने वाले रायतू भरोसा इंदिरामा घर, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इंदिरामा आत्मीय भरोसा फलाई प्रोग्राम के बारे में फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए ग्राम सभा के तहत अहले मुस्तहिकीन अफराद खानदान की फहरिस्त तैयार करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में एडिशनल कलेक्टरान, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, मंडल परिषद डेवलपमेंट ओहदेदारान, मंडल ज़राई ओहदेदारों के अलावा पंचायत सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ महकमेजात के फलाई ओहदेदारान के साथ हुकूमत की फलाई स्कीमात के निफाज का जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि जिले में हर अहले खानदान को फलाई स्कीमों से फायदा पहुँचाया जाना चाहिए और मुस्तहिकीन की फहरिस्त तैयार करने में ओहदेदारान को खुसूसी दिलचस्पी लेने की ताकीद की और इसके अलावा इस माह की 16 तारीख से 20 तारीख तक फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए फहरिस्त को तैयार करने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाले ग्राम सभा में फहरिस्त को मुतारिफ करते हुए मंजूरी मिलने के बाद अहले मुस्तहिकीन अफराद खानदान की फहरिस्त कलेक्टर के दफ्तर में हवाले करने की ताकीद की और इंदिरामा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत अहले अफराद खानदान को सालाना 12,000 रुपये पहली किस्त के तौर पर 6,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। वो कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम में कम अज कम 20 दिन काम करने वाले अहले अफराद की फहरिस्त तैयार करे और रोजगार गारंटी मजदूरों के आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रायतू भरोसा स्कीम के अहलियत रखने वालों की फहरिस्त तैयार करे। वो किसी भी सूरत हाल में काश्तकारी के लिए मौजूद न होने वाली जमीनात, पहाड़ के अलावा रिहाइश गाह से मुतल्लिका रासियात, वेंचर जमीन के हुसूल के तहत लेने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट, तालाब, किनाल के साथ साथ रेलवे लाइन के शाहरा के लिए जाने वाले जमीनात की तफसीलात फहरिस्त में शामिल न करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि राशन कार्ड के लिए आने वाली दरखास्त दहिंदगान की मुकम्मल तफसीलात दर्ज की जाए और दही इलाकों में रहने वालों की सालाना आमदनी 1,50,000 रुपये और शहरी इलाकों में रहने वालों की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो और इसके अलावा राशन कार्ड में नामों का हदफ करना और नए नामों को भी शामिल करना होगा। इंदिरामा घरों के सर्वे का मरहला जिले में तकरीबन मुकम्मल होने का इजहार किया। हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट उबूरी चीफ जस्टिस के तौर पर सूजेपाल को सदर जमहूरिया ने किया तकर्रुर। हाई कोर्ट सीनियर जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस सूजेपाल सीजे की जिम्मेदारी हवाले करते हुए हाल ही में मकतूब जारी किया गया। फिलहाल मौजूदा चीफ जस्टिस आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट सीजे के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। 21 जून 1964 को पैदा होने वाले जस्टिस सूजेपाल BCom MA LLB मुकम्मिल करते हुए 1990 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल में नाम दर्ज करवाया। मुख्तलिफ बैंकों व इंसानी हुकूक कमीशन के अलावा बोर्ड में खिदमत अंजाम देते हुए 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडिशनल जज के तहत 14 अप्रैल 2014 में मुस्तकिल तौर पर जज के तौर पर मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश से 21 मार्च 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट जज के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इन्हें सीजे के तौर पर तकर्रुर किया गया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी के कायदीन की जानिब से वजीर आजम मोदी MPD अरविंद की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने इंतखाबात के मौके पर MPD अरविंद की जानिब से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए जिला निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने की खुशी में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी और निजामाबाद MPD अरविंद की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर दरपल्ली मंडल के बीजेपी साबिका सदर एल गंगा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे पर अमल
बराबरी करते हुए शहर निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले एमपी अरविंद की दिल की गहराइयों से सारे तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि जकरानपल्ली एयरपोर्ट के मामले पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, लिहाजा एमपी अरविंद इस मामले पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए जकरानपल्ली में एयरपोर्ट का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश करने की ख्वाहिश की। और इसके अलावा कविता अम्मा भी शुगर फैक्ट्री कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से कहते हुए 10 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक इसको हासिल नहीं किया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी पर एतमाद में इजाफा हुआ है, हुकूमत इस जानिब भी तवज्जो देते हुए शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मोते गंगाराम, बी रेड्डी, सी नवीन, सेवालाल नायक, एल श्रीकांत, के पेद्दाबाल रेड्डी, ए श्रीकांत, ए विनय, एम नारायणा, एल गंगा रेड्डी, के दासू, राजू, सुरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों मुस्तहिकीन में की गई तकसीम। बोधन शहर में मुकामी एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि उस वक्त के बजट के मुताबिक शादी के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 25,000 रुपये हवाले किए जाते थे, लेकिन अब के बजट के मुताबिक 1 लाख रुपये गरीब मुस्तहिक खातून की शादी के लिए दरकार अखराजात के तौर पर दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना को मखरूज बनाए जाने के बावजूद भी हमारी हुकूमत की जानिब से हर एक मुस्तहिक लड़कियों के शादी के मौके पर दरकार अखराजात के लिए इस तरह की इमदाद जारी रखने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक महिला लक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफर की सहूलत और मुफ्त बरखी को रूबे अमल में लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर ने शिरकत की। फूड का पूरा ऑयल का राशन का पूरा पैसा बढ़ गए बोल के अपना सीएम साहब 40% 100 रुपए में 40% बढ़ाए, 40 रुपए बढ़ाए लेगा। वो सब अच्छा बच्चों को अच्छा खाना देने बोलते सब क्यों? अपने बच्चों के अच्छा पढ़ना, आप लोग भी तकलीफ नहीं होना, बच्चा अगर खाना नहीं मिले तो नहीं बोलना, उनके सब एक चीज करते हो। स्कूलों में, सरकार स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में हम टीचरों का अच्छा टीचर है, आप लोग उनको बोले मेहरबानी करके हमारे बच्चों को प्राइवेट में हम नहीं भेज सकते, हमारे बच्चों को 75% मार्क आना, जो सब्जेक्ट में नहीं आता वो टीचर के ऊपर एक्शन लेते लोग बोले। ये सब क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ आप लोग के वास्ते। तेलंगाना अवाम को रियासती सरकार खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार है। हुकूमत की जानिब से एक ही साथ मजीद 4 स्कीमात को इस माह की 26 तारीख से रूबे अमल में लाने का अंदेशा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटियों को मुकम्मल तौर पर रूबे अमल में लाने के तेजी के साथ कामों को शुरू किया है, जिसके तहत अब तक खवातीन को महिला लक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त आरटीसी बसों में सफर करने की सहूलत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बरखी की फराहमी अमल में लाने के अलावा किसानों को बेक वक्त कर्ज माफ के साथ साथ आरोग्यश्री की रकम में 10 लाख रुपये का इजाफा जैसी स्कीमात को नाफिज किया है। मजीद आने वाले दिनों में 4 नई स्कीमात का आगाज अमल में लाने के लिए हुकूमत तैयारियां कर रही है। 26 जनवरी से रायतु भरोसा फसल पर सरमायाकारी की इमदाद, इंदिरामा आत्मीय भरोसा के अलावा नए राशन कार्ड, इंदिरामा घर जैसे स्कीमात तेलंगाना में रूबे अमल में लाया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इससे मुतल्लिका मुस्तहिकीन की फहरिस्त की तैयारी करने के लिए हुकूमत के इंचार्ज की तरफ से फील्ड सर्वे को शुरू किया जाएगा। इसके हिस्से के तौर पर सीएस शांति कुमारी ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अवाम को दिए गए वादों से मुतल्लिका पोस्टर की तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने इजराई अमल में लाई। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को दिए गए वादों से मुतल्लिका पोस्टर की रियासत तेलंगाना वजीर आला ए रेवंत रेड्डी के हाथों इजराई अमल में लाई गई, जिसके तहत दिल्ली में 300 यूनिट तक मुफ्त बरखी की फराहमी के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का कांग्रेस की जानिब से तयख्खुन दिया गया है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए किसानों के ज़राई खर्च माफ करने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में हमारी हुकूमत की जानिब से दिए गए
गारंटियों को रूबे अमल में लाते हुए किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए और रियासत में 55,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के अलावा खवातीन को महिला लक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त आरटीसी बसों में सफर करने की सहूलत फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों का ऐलान किया, जिसके तहत 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर, नंबर 2 300 यूनिट मुफ्त करंट, नंबर 3 मुफ्त राशन किट, नंबर 4 युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार नौजवान को हर माह 8,500 रुपये, नंबर 5 प्यारी दीदी योजना के तहत खवातीन को हर माह 2500 रुपये, नंबर 6 जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत का बीमा। 70 असेंबली नशिस्तें रखने वाली दिल्ली में एक ही मरहले में 5 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद होंगे और 8 फरवरी को राय शुमारी होगी। वहाँ पर भी कर्जा माफ़ी नहीं किए। हम लोग तेलंगाना राज्य में 1 साल के अंदर जो चुनाव के समय पर 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ी करने के लिए वादा किया था, हम लोग पहले ही साल 21,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जा माफ़ी किए, हमारे बात निभाए। अब रहा दूसरी बात, बेरोजगार। आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगार। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। 11 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर। पिछले लोकसभा में मैं सांसद था, जब मैं सवाल किए तो मोदी जी ने ये जवाब दिया 7 लाख नौकरी दिए 10 साल में। तो 11 साल में अगर मोदी जी के वादा हिसाब किए तो 22 करोड़ नौकरी देने था, मगर वो दिया 7 लाख नौकरी। मगर तेलंगाना राज्य सरकार ने पहले साल 55,143 सरकार नौकरी ने दिया हुआ है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर के नौकरी नहीं है। तेलंगाना राज्य सरकार में हम 55,143 सरकार नौकरी देकर हम जो चुनाव के समय पर वादा किया था हम लोग ने निभाए। और उसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस रेट, आज तक जनवरी तक 120 करोड़ महिलाओं ने आरटीसी बसेस में फ्री राइड लिए। उसके लिए कॉरपोरेशन को तेलंगाना राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए पे कर चुका है। उसके अलावा 500 रुपये सिलेंडर, 50 लाख परिवार ने आज 500 रुपये सिलेंडर 50 लाख परिवारों को मिल रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली, वो भी 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दे रहा है। जिला कामारेड्डी के अलावा निजामाबाद में मुसलसल सरका करने में मुलविस 3 चोरों को तहवील में लेते हुए इनके कब्जे से 4 लाख मालियत पर मुश्तमिल चीजें, सोने चांदी के जेवरात जब्त करने का कामारेड्डी ASP चैतन्या ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में ASP चैतन्या ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के मराकज पर वाक़े अशोकनगर कॉलोनी में वाक़े 5 मनादिर जैसे साई बाबा मंदिर और बिकनूर में वाक़े मनादिर में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले N सुरेश R गणेश गाजुला श्रीधर को तहवील में लेकर पूछताछ की गई, जिसके तहत सारिखों ने कामारेड्डी, देवोनीपल्ली, बिकनूर, रामारेड्डी, एडपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में होने वाले 11 सरखे की वारदात में मुलविस होने का इकबाल जुर्म किया। ताहम पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत पर मबनी सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात के अलावा 3 मोटरसाइकिल गाड़ियों के साथ साथ 1 ऑटो और 2 माइक सेट और 1 मोबाइल फोन को जब्त किया। सरखे में मुलविस मुल्जिमीन को अदालत में पेश किया गया। సో వెంటనే మేము దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది। సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం। ఈ ముగ్గురు నిందితులు నిమ్మలబోయిన సురేష్, రుద్రబోయిన గణేష్ అండ్ గాజుల శ్రీధర్। సో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే తేలింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇలాంటి 11 దొంగతనాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండ్రు అని। సో దాంట్లో ఆ 11 దొంగతనాల్లో 3 టెంపుల్ థెఫ్ట్స్, ఒకటి మన టౌన్ ఏరియాలో జరిగింది, ఇంకోటి దేవనపల్లిలో జరిగింది, ఇంకోటి బిక్నూర్లో। इस माह की 26 तारीख से रियासती हुकूमत मजीद 4 नए स्कीमात को नाफिज करने का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कांग्रेस भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल रुकने असम्बली निजामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 26 तारीख से हुकूमत की तरफ से मजीद 4 नए स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाएगा और किसान मजदूरी के लिए साल में 12,000 रुपये और इसके अलावा रायतू भरोसा स्कीम के साम्राट से मुस्तफिद करवाया जाएगा और 10 लाख मुस्तहिक अफराद खानदान को नए राशन कार्ड की फराहमी अमल में लाई जाएगी और इसी तरह से उगादी से बारीक चावल के अलावा इंदिरामा घरों के सर्वे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आज से 21 तारीख तक सर्वे अहदेदार
अहदेदारान को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत सर्वे का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की और 24 तारीख तक ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाते हुए अहले मुस्तहिकीन को हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाने की ताकीद की। 16 నుండి 20 వరకు ఇంకొక 4 స్కీముల మీద ఇవాళ సర్వే జరుగుతూ ఉంది. 26 జనవరి 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డే నాడు నుండి ఆ రోజు నుండి ఈ 4 స్కీములు కూడా అమలు పరుస్తాము. ఒకటి రైతు కూలీ అంటే భూమి లేని వాళ్ళకు రైతు కూలీలకు లేకుంటే ఎన్ఆర్జీఎస్ నరేగాలో పనిచేసినటువంటి ఉపాధి హామీ కూలీలకు సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా పేరు మీద ఏదైతే స్కీమ్ చేస్తున్నామో దానికి కూడా సర్వే జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రైతు భరోసా ఎవరికైతే వ్యవసాయ భూములు చేస్తూ ఉన్నారో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకు 6,000 రూపాయలు 2 విడతల 12,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుని దానికి కూడా వ్యవసాయ భూములను గుర్తించడానికి సర్వే జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా తెల్ల రేషన్ కార్డులు గతంలో 10 సంవత్సరాలు కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు. ఇవాళ దగ్గర 10 లక్షల మంది తెల్ల రేషన్ కార్డులు లేకుండా తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారు, కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ఇవాళ నుండి సర్వే జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మరి కార్డు డ్రా చేసిన తర్వాత మరి ఫస్ట్ నుండి సన్నబియ్యం కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా ఇస్తామని ఈ 26 తారీఖు నుండి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా సర్వే జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా అలాట్ చేస్తాం. बोधन शहर में एमएलए सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए शहर में वाक़ उर्दू घर व शादी खाने का लिया जायजा। बोधन शहर में वाक़ साबिक़ एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए शहर में वाक़ उर्दू घर व शादी खाने का जायजा लेते हुए उर्दू घर और शादी खाने के लिए 50 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम के अलावा किसानों को हुकूमत की स्कीमात के साम्राज्य से मुस्तफिद करवाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। जिला जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले डॉक्टर श्रीनिवास ने पहले दिन हॉस्पिटल की अचानक तनफी अमल में लाई। जिला जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले डॉक्टर पी श्रीनिवास ने पहले दिन शहर में वाक़ हॉस्पिटल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए जिले के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट सेक्शन के ओहदेदारों के अलावा अमले से तबादले ख्याल करने के बाद खासी तौर पर ओपी एक्सरे स्कैनिंग के साथ लावारिस नाशों के सेक्शन का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पहली तरजीह मरीजों को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ डॉक्टर जनगम तिरुपति राव के अलावा मुख्तलिफ सेक्शन के ओहदेदारान मौजूद थे। సూపరింటెండెంట్ కింద బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది. దీని కింద సో ఒక 15 డేస్ 20 డేస్ టైం తీసుకుని అన్ని ఇష్యూస్ కొంచెం అవగాహన పెంచుకొని త్వరలో పేషెంట్ కేర్ కానీ ఇంప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని కింద అదే టైంలో హాస్పిటల్ ఏమైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయగలిగింది మనం చేద్దాము, లేని చోట్ల ఏంటంటే పైన అఫీషియల్స్ కింద పైన సుపీరియర్స్ వరకు రిఫర్ చేసి అవసరం సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కింద అదే టైంలో పీజీ టీచింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ స్టూడెంట్స్ టీచింగ్ కూడా వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆయన ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. निजामाबाद मंडल गुंडाराम देहात में दही कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद सुदर्शन के अफराद खानदान से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। निजामाबाद मंडल गुंडाराम देहात में हाल ही में देहात के कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद सुदर्शन रेड्डी के अफराद खानदान से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत तेलंगाना के अवाम को खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार है। हुकूमत की तरफ से इस माह की 26 तारीख से 4 नए स्कीमात को रूबे अमल में लाने का अंदेशा है। इसके हिस्से के तौर पर सीएस शांति कुमारी ने ओहदेदारों को जारी किए अहकामात। दहली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी इंतखाबी वादों से मुतल्लिका पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। 300 यूनिट मुफ्त करंट के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का न्यू दिल्ली में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया के साथ मुनक़िदा इजलास से किया इजहार। बोधन शहर में साबिक़ा वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए शहर में वाक़ उर्दू घर व शादी खाने का लिया जायजा। श्रीकोंडा में ओहदेदारान की जानिब से किए जाने वाले सर्वे का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात में राइतु भरोसा गृह लक्ष्मी के अलावा राशन कार्ड की इजराई के सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत करने की ओहदेदारों को की ताकीद। रियासती हुकूमत की जानिब से इस माह की 26 तारीख से मजीद 4 नए स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाएगा। निजाम
निजामाबाद डीसीसी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।